हमने पढ़ा था अलंकार में अनुप्रास अलंकार और विरोधाभास अलंकार। आज हम पढ़ेंगे यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। पहले हम देखते हैं यमक अलंकार को। इस अलंकार में क्या होता है, काव्य में जो पंक्तियां आती है उसमें एक ही शब्द दो बार आता है और दोनों बार उसका अलग अर्थ निकलता है। यानी जो शब्द आया है वो शब्द दो बार प्रयोग होगा काव्य में, पर दोनों बार उसका अलग अर्थ निकलेगा। जहाँ एक या एक से अधिक शब्दों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। देखिए यमक अलंकार जो है उसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। कनक कनकते सोगुनी मादकता आदिकाय वा खाए बोराए जगिया पाए बोराए। इसका अर्थ हम करते हैं तो कनक से अर्थ होता है सोना। अब यहाँ पे कनक का अर्थ होता है सोना। अब यहाँ पे दो बार अगर हमारे पास कनक आए तो एक का अर्थ है धतूरा और एक का अर्थ है सोना। दोनों का अर्थ अलग अलग है। अब इसमें कनक कनक के सोगुनी यानी कनक की तुलना में, कहने का तात्पर्य जो धतूरा होता है उसकी तुलना में सोने में नशा अधिक होता है। मादकता यानी नशा। तो कनक कनक के सोगुनी मादकता अधिकाय, सोने की तुलना में जो धतूरे की तुलना में जो सोना होता है उसका नशा जो है वो 100 गुना अधिक होता है। वह खाए बुराई, क्योंकि जो धतूरा है उसको तो इंसान खाने के बाद पागल होता है या नशे में मंद होता है, लेकिन जो सोना है उसको तो प्राप्त करते ही इंसान पागल हो जाता है। यानी उसको तो खाने की भी आवश्यकता उसको नहीं पड़ती, उससे पहले वो पागल हो जाता है। कहने का तात्पर्य उसके अंदर घमंड का जो पागलपन है वो उसके अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे दोनों शब्द जो हैं वो एक ही शब्द दो बार आया पर दोनों का अर्थ दोनों बार अलग निकला। जो यमक अलंकार है उसके दो भेद माने गए हैं, सभंग यमक और अभंग यमक। अभंग से तात्पर्य जो भंग, सबंग से मतलब जो भंग, अभंग का अर्थ है जो भंग नहीं होता है और सबंग से है जो भंग हो रहा है। यानी जो शब्द आते हैं, दो शब्द दो बार आते हैं तो उनमें से जब दोबारा प्रयोग होता है शब्द का तो एक शब्द है वो भंग हो जाता है, जहाँ पे सबंग अलंकार होता है। भंग होने से तात्पर्य कि जो वर्ण है, जैसे 3 वर्णों का हमारे पास शब्द है तो दोबारा जब रिपीट होगा तो वो 2 वर्णों में ही आएगा। जैसे कुमोदिनी सी मोदिनी, उसमें क्या है कुमोदिनी शब्द का मोदिनी रह जाता है अगले वर्ण में, तो एक वर्ण उसका छूट जाता है या भंग हो जाता है, तो वहाँ पे सबंग यमक होता है। और जहाँ पे एज इट इज आता है, यहाँ पे कनक कनक दोनों सेम सेम आया है तो ये अभंग यमक होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार, जहाँ काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक अर्थ निकल कर, यानी यहाँ पे क्या होता है एक शब्द दो बार आता है, दोनों बार अर्थ निकलता है अलग। लेकिन जो श्लेष अलंकार है उसमें एक ही शब्द एक ही बार आता है पर उसका अर्थ एक शब्द है उसका अर्थ अनेक बार अलग अलग निकल सकता है। एक से अधिक 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है। उसकी परिभाषा देखिए, जहाँ काव्य में एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलकर चमत्कार की अनुभूति कराते हैं वहां पे श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए देखेंगे हम, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी गए ना, पानी से तात्पर्य देखिए आप यहाँ पे पानी जो शब्द है उसके अगली वाली जो हमारी पंक्ति उसके अकॉर्डिंग 3 अर्थ निकलेंगे। मोती के साथ पानी का अर्थ निकलेगा चमक, मोती के साथ होगा चमक, मनुष्य के साथ होगा मर्यादा या इज्जत सम्मान, और चून के साथ होगा पानी या जल। देखिए इसका अर्थ हम देखेंगे, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, कि यदि पानी चला जाए तो वो उबरने में नहीं आता। देखिए इसका शाब्दिक अर्थ हम देखेंगे तो पानी गए ना उबरे, यानी यदि मोती की चमक चली जाए तो उस मोती का कोई मोल नहीं होता। ऐसे यदि मनुष्य की मर्यादा इज्जत चली जाए तो उसका कोई औचित्य नहीं है। और इस प्रकार हम देखते हैं चून से होता है आटा भी होता है और चूना भी होता है। जो चूना होता है जिसका उपयोग मतलब खाने में भी किया जाता है या फिर कई लोग वो अपनी निर्माण कार्य में करते हैं, तो वो जो चूना उसका पानी सूख जाए, यानी वो सूख जाए तो किसी काम का नहीं रहता है। ऐसा ही आटा है, यदि हम आटा गूंदे या पानी उसमें नहीं डाले तो वो आटा किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पे जो पानी शब्द है उसका मर्यादा, चमक, जल इत्यादि इसका अर्थ निकलता है, यानी 3 अर्थ इसके निकल रहे हैं। तो यहाँ पे एक ही शब्द एक बार आया लेकिन अर्थ अनेक हो गए। यहाँ पे एक शब्द एक से अधिक बार आया पर अर्थ भी अलग अलग निकला। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसमें भी वही श्लेष अलंकार जो है सबंग और अभंग 2 इसके भेद माने गए हैं। जहाँ पे भंग होएगा वहाँ पे सबंग, जहाँ भंग नहीं हो रहा है वर्ण एज इट इज आ रहा है, सेम ऐसे कैसे दोबारा रिपीट हो रहा है या वैसे ही उसका अर्थ निकल रहा है, तो वहाँ पे अभंग यमक होगा। अभंग श्लेष और अभंग यमक होगा।